पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें देश के हर एक राज्य से कुछ ना कुछ लोग चलकर इस आंदोलन में शामिल होंगे। आपके 7 महीने से शोर मचाने पर, आपके पूरे साल शोर मचाने पर ना तो आपकी सरकार ने सुनी, ना आपकी जनता ने सुनी। आपके साथ वही लोग आए जो बोधगया से पहले से ही जुड़े हुए हैं, बोधगया मूवमेंट को पहले से ही जानते हैं। अगर आपकी जागरूकता में ताकत थी तो राजस्थान के लोग क्यों नहीं आए? अगर आपकी जागरूकता में साहस था तो उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं आए? दिल्ली के लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि वो आपकी सच्चाई को, आपकी वास्तविकता को जानते हैं। और दूसरी बात, जब आप ये बता दीजिए, अगर बोधगया के आंदोलन पहले नहीं हुए तो एक साथ आप गए और आपने कह दिया कि चलो बोधगया, ऐसा हो गया क्या? एक पत्थर अगर हमारे पास पड़ा है और उस पर किसी ने 99 बार प्रहार कर दिया है और वो पत्थर नहीं टूटा, और आप जैसा मजबूत व्यक्ति कोई आ जाए और कहे ये पत्थर नहीं टूट रहा है, और किसी ने कहा हमसे नहीं टूटा, आप तोड़ दो, और वो उसमें एक बार पत्थर में बार करता है और वो टूट जाए। पहली बात तो इनसे पत्थर नहीं टूटा, और पत्थर वो टूट भी जाए तो क्या मानेंगे आप? यानी उस पर एक चोट से टूटा कि 100 चोटों से टूटा? 100 चोटों से टूटा। पहली बात तो आपसे वो पत्थर नहीं टूटा। 1991 आंदोलन किसने किया? सिर्फ एक भिक्षु का नाम आता है, सुरेश ससाई। अब मुझे ताज्जुब होता है कि जब एक ही बनते सुरेश ससाई जी ने कार्यक्रम किया था और फिर आप कहते हो कि वो आंदोलन बिक गया। तो एक बात बताइए कि सुरेश ससाई तो अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर बने थे 2003 में, तो आंदोलन किसने बेचा? सुरेश ससाई जी ने। और खरीदा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। और सुरेश ससाई जी का नाम क्यों आता है और अनागारिक जी का नाम क्यों आता है? अनागारिक जी का नाम इसलिए आता है, धर्मपाल अनागारिक जी का नाम इसलिए आता है कि वो इस दुनिया में है नहीं, और सुरेश ससाई जी का नाम इसलिए आता है कि वो हिंदी जानते नहीं। बाकी और किसी के भिक्षु का नाम ही नहीं है। क्या अकेला भिक्षु या अकेला उपासक, अकेला व्यक्ति आंदोलन कर सकता है? आंदोलन करने के लिए जनमत की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है, बहुमत की जरूरत होती है। हमारे पूरे दिल्ली के लोग आटा, दाल, चावल और यहाँ तक कि पत्तलों की व्यवस्था करते थे, हलवाइयों की व्यवस्था करते थे, और कुंटलों आलू और मतलब भोजन की व्यवस्था करते थे। हर कॉलोनी से बिहार से, चाहे वो देवलिया, खानपुर, राजपुर, मतलब पूरे दिल्ली में मैं कह सकता हूँ, पूरी दिल्ली की कॉलोनियों से आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले सब इकट्ठे हो करके अम्बेडकर भवन से लेकर बोट क्लब तक कार्यक्रम बड़े बड़े हुए। आखिर उन कार्यक्रमों में ऐसा क्या था जो प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री यानी एच.डी. देवगौड़ा मॉरिशस की यात्रा रोक के आए? आपकी बात को, बोधगया की उस बात को, 1992 के आंदोलन को सुनने के लिए इंद्रजीत गुप्त ने टाइम दिया, ज्ञानी जिलेश सिंह जी ने दिया। और सुनिए, 2005 में जो आंदोलन हुआ उसमें आर.एस. गवई साहब, जो भूषण गवई साहब के पिताजी, वो मौजूद थे, जोगिंदर कबाड़े मौजूद थे, बालक राम जी, ए.आर. जोशी जी सब मौजूद थे। लेकिन उस आंदोलन के बदले क्या हुआ जानते हैं? पहले एक कंडीशन थी कि सेक्रेटरी हिंदू होगा, अब ये हो गया कि सेक्रेटरी बुद्धिस्ट होगा। सेक्रेटरी 1994 से लेकर 96 से लेकर आज तक सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। जानकारी किसी को है नहीं, हवाई में चलो बोधगया, पंडों को हटाओ, पुजारियों को हटाओ, ऐसे आंदोलन नहीं होते। आंदोलन की पहले वास्तविकता को जानना चाहिए, और जो पुराने आंदोलनकारी हैं उनकी भावनाओं को भी सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई मेरा नाम ले। हमने उस गया के हित में हमने 4, 5, 6 कार्यक्रम बड़े बड़े किए। 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2012 में, 2015 में। लास्ट कार्यक्रम हमारा 2015 में बड़ा कार्यक्रम हुआ था और भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें सही और गलत को पहचानना पड़ेगा। और पहले ही दिन मैंने आकाश लामा जी के कार्य आंदोलन में जाके एक बात कही थी मीडिया के सामने कि जब तक आपका आंदोलन सही दिशा में चलेगा लोग आपसे जुड़ेंगे, और लोगों को भ्रमित करना, ज़्यादा दिन तक आप भ्रमित नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले भविष्य में इस आंदोलन की सच्चाई खुलेगी और खुल के रहेगी। और इसके आंदोलन की जो वास्तविकता है, सही आंदोलन हम ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे ही आंदोलन से पहले सफलता मिली। भंते जी, बीटी एक्ट 1949 को लेकर जो पूरा आंदोलन चल रहा है पिछले कई दशक से, एक तो उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है बौद्ध भिक्षुओं को। इसमें आंदोलन भी हो रहे हैं समय समय पर। अभी जैसा कि पिछले दिनों हुआ आंदोलन जंतर मंतर पर दिल्ली में, पूरे देश भर से इसमें बौद्ध भिक्षु आए और लोग इसमें पहुंचे भी कि बीटी एक्ट 1949 एक्ट जो बदला जाए और जो बौद्ध भिक्षुओं के हवाले किया जाए महाबोधि, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही। आखिर कमी कहाँ देखते हैं सर आप? क्या आंदोलन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं या बौद्ध भिक्षु एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? पूरा मामले को किस तरह देखते हैं आप? पहली बात तो आंदोलन में ईमानदारी होनी चाहिए। आंदोलन में ईमानदारी होनी चाहिए। कौन कहता है कामयाबी नहीं मिलती है? हमने तो हर कार्यक्रम का रिजल्ट दिया है,
हमने हर आंदोलन का रिजल्ट दिया है। और अगर कोई कहता है कामयाबी नहीं मिलती है तो इनके कार्यक्रमों में कमी है और इनके आपसी मनमुटाव के कारण कामयाबी नहीं मिल रही है। एक कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके लिए शोर 7 महीने से पीटा जाए और 7 महीने के शोर शराबा में 2,500 से 3,000 लोग आ जाएं, 2,000 से 2,500 लोग आ जाएं, ये तो मुझे बड़ा अजीब लगा देख करके। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। कार्यक्रम, पहली बात तो जब ये कार्यक्रम हुआ तो इस आंदोलन की मुख्य भूमिका ही गलत तरीके से हुई है, क्योंकि आकाश लामा जी ने पहले हमसे चर्चा की। आकाश लामा जी ने हमसे चर्चा की, बनते आनंद जी और मैं और आकाश लामा जी और उनकी पत्नी, हम चारों लोग और भी लोग थे, बोध गया के जीवक होटल में थे। और बुद्ध जयंती के दौरान की बात है, 2024 की बात है। और 2024 में जब हमारी चर्चा हुई तो ये बात कही गई कि आंदोलन शुरू किया जाए। हमने कहा अभी हम ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं गया में बहुत मतलब बुद्ध विहार के लिए, इसलिए नहीं कर पाएंगे। उस बाद में इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, वो चला रहे हैं अपना। अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमने पहला कार्यक्रम 2005 में मेरे द्वारा हुआ, जिसकी सब व्यवस्था मेरे द्वारा की गई थी, यानी 25 फरवरी 2005 को पहला कार्यक्रम हुआ, यानी 25 फरवरी कल परसों आने वाला है। उस कार्यक्रम में इतनी सफलता हमको मिली और आपको ताज्जुब होगा कि उस कार्यक्रम की व्यवस्था की तैयारी हमने कितने दिन पहले की, आप ताज्जुब करेंगे। यानी कि 1-2 फरवरी से हम शुरू करते हैं, 5 फरवरी से हम एक्टिव हो जाते हैं और 25 फरवरी को कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता है। एक बात, यानी 20 दिन के अंदर। दूसरी बात, हमारा दूसरा कार्यक्रम होता है मऊ छावनी से यात्रा वाला, सफल होता है। हमारा तीसरा कार्यक्रम 2009 में होता है, चौथा कार्यक्रम 2012 में होता है, 5वां कार्यक्रम की तैयारी की तो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। यानी 26 जनवरी 2015 को मेरा एक बुद्ध नगरी नागपुर में भाषण चल रहा था। मुझे लगा था कि भाई मैं आज घोषणा कर देता हूँ बोध गया के ऊपर। मैंने कहा कि जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, यदि वो सब व्यक्ति अपने साथ बोध गया मुक्ति आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति 10 लोगों को लेकर आएगा तो दिल्ली का रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। उन सभी ने उस बात का सम्मान करते हुए ये कार्यक्रम सुनिश्चित कर लिया गया कि कार्यक्रम किया जाए, और हमने वो कार्यक्रम किया। अब आपको ताज्जुब होगा जान करके कि 18 मार्च 2015 को हमारी मीटिंग हुई अंबेडकर भवन पर। अंबेडकर भवन पर बनते करुणाकर, बनते आनंद और भी देश के भिक्षु थे, और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल उस समय प्रभावशाली था। यानी 18 मार्च को कार्यक्रम की तैयारी होती है, रूपरेखा बनती है और व्यवस्था में हम जुटते हैं सीधा यानी कि 1 अप्रैल से, और 25 अप्रैल को कार्यक्रम, और 20 अप्रैल का जो कार्यक्रम था हमारा 50 से 55 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी व्यवस्था हो जाती है। यानी 1991 में आंदोलन शुरू हुआ तो पहली बार अम्बेडकर क्राइट बौद्ध भिक्षुओं की कमेटी बनी, और कमेटी बनी पहली बार, और कमेटी में 4 बौद्ध भिक्षु पहुंचे, सुरेश साईं जी, ज्ञानेश्वर जी, बनते आनंद, बनते प्रज्ञासिंह, ये 4 भिक्षु पहले बार पहुंचे। 1991 के आंदोलन में पहला नाम बड़े मुश्किल से, पहली बात तो कोई कहने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जब हमने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी तो लोगों ने शुरू कहना कर दिया कि हाँ 1991 में भी आंदोलन हुआ था। कि पहले आंदोलन से क्या मिला? पहले आंदोलन में भिक्षु नहीं पिटे, पहले आंदोलन में महिला नहीं पिटी, पहले आंदोलन में पुरुष नहीं पिटे, पहले आंदोलन में जय श्री राम के नारे नहीं लगे, और पहले आंदोलन के कारण अब क्या मिला? एक तो ये नहीं हुआ, और पहले आंदोलन के कारण क्या हुआ ये भी सुन लो। पहले आंदोलन के कारण ये भी हो गया है कि डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन होगा। पहले कंडीशन थी कि डीएम अगर हिंदू होगा तो ही चेयरमैन होगा, अगर हिंदू नहीं हुआ तो उसकी जगह पर एडीएम को चेयरमैन बना दिया जाएगा। ये भी कंडीशन हट चुकी है। दूसरी बात, अब आज के आंदोलन में क्या हुआ? 1 साल के आंदोलन में भिक्षु पिटे, महिलाएं पिटी, बहन पिटी, और यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे लगवाए। और इतना ही नहीं, बताइए अजीब बात है, एक ही सज्जन जेल जाने की बात कर रहे हैं। आंदोलन में तो बहुत सारे लोग जेल जाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जितना बना सकते हो, जितना अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते हो वो करो। लेकिन सच्चाई है कि बौद्ध समाज के साथ जिस समाज ने विश्वासघात किया है वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं है। और महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र को मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। महाराष्ट्र के 3000 से 4000 गाँव में घूम चुका हूँ, और महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। हमने कभी आंदोलन के नाम पर राजनीति नहीं की, हमें जो करना था किया। लेकिन 1 साल के आंदोलन के दौरान जो है महाबोधि में शिवलिंग भी विराज गए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा,
बिल्कुल आपने सही कहा। यानी पहले आंदोलनों से वो व्यवस्था उठ रही थी, उखड़ रही थी, और इस व्यवस्था से, इसके आंदोलन से, इस आंदोलन से वहाँ पर व्यवस्था दोबारा जम रही है। क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, एक पर्टिकुलर जाति को गाली दी, एक पर्टिकुलर धर्म को गाली दी। मैं कहता हूँ हमें सरकार से लड़ना है, हमें सरकार से लड़ाई करनी है। सरकार ने एक्ट बनाया है, हम उस काले कानून का विरोध करते हैं, वो रद्द होना चाहिए। BT एक्ट रद्द होकर के संशोधन नहीं चाहते हम, पूरी तरह से रद्द हो, और पूरी तरह से बोध गया ही क्यों, बोध गया के साथ साथ और भी जो बौद्ध तीर्थ स्थान है वो भारत के बौद्धों को मिलना चाहिए। हमारा इतना ही मांग है, और आने वाले समय में पुराने ही आंदोलन कामयाब होगा, और पुराने आंदोलन की लोग तैयारी करने में लग चुके हैं। और आज हमारे बनते सत्यानंद जी ने पहले वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में बता दिया है। अभी हवा थोड़ी वैसी चल रही थी, अभी हम शांत बैठे थे, हमने कहा देखते हैं ड्रामा। अब के चलो जी नवंबर को वहाँ पटना। अरे जब पटना से समस्या हल होनी थी तो तुम्हारा कार्यक्रम पटना में भी हुआ था, और पटना से समस्या नहीं हल हुई तो फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर बौद्ध गया। ऐसे जनता को मत कराइए गुमराह। जनता हमारी इतनी सक्षम संपन्न नहीं है, हमारा बौद्ध समाज इतना मजबूत नहीं है कि आए दिन वो आंदोलन कर सके। एक तारीख चुन लो, एक दिन चुन लो, सब संगठन मिलकर के एक दिन आंदोलन करो, और ऐसा करो जो सरकार झुके और कोई निर्णय आना चाहिए। लेकिन भंते जी, सारे भंते भी जो अलग अलग रास्ते पर चले हुए हैं, जब उद्देश्य एक है तो एकजुट क्यों नहीं हो जाते हैं सारे भंते? ये दरअसल बात क्या आ रही है कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग लीडर माने, मुझे लोग जय जयकार करें, मेरी लोग बुद्ध से तुलना करें, मुझे लोग तुलना करें, मेरी बुद्ध से तुलना करें, बाबा साहब से तुलना करें। अब कोई आदमी डायरेक्ट अनागारिक धम्मपाल से आ रहा है, यानी जिसको धम्मपाल की एक्चुअली किसी को बोध गया की जानकारी है नहीं। 1949 का जो एक्ट है उस समय पे तो बाबा साहब भी थे, लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ? 1957 में हुआ। फिर उसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ के 1949 का एक्ट है उस समय जब बना तो बौद्ध कितने थे? हमारे बौद्ध कितने थे? बौद्ध भी तो नहीं थे। जैसे बौद्धों में जागरूकता आई वैसे वैसे जागरूकता हम अपने आंदोलन करते चले गए। तो कहने का मतलब है कि पुराने आंदोलनकारियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे बहुत सारे भिक्षु, वरिष्ठ भिक्षु क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? आज के राहुल क्यों अलग हुए? के राहुल क्यों अलग हुए? सुमित रतन क्यों अलग हुए? भाई आप ये बताइए। फिर उनमें भी आपस में लोग होते चले गए। तो कारण है कि अगर हम सही दिशा में लड़ाई लड़ेंगे तो लोग जुड़ेंगे, भीड़ इकट्ठी करना बात नहीं है। लेकिन फिर से तारीख दे दी है जो भंते जी हैं, विनयचार्य जी, उनने फिर से बुला दिया है देश भर के बौद्ध भिक्षुओं को, उपासकों को, कि बोध गया चलना है नवंबर में। नहीं, पटना चलना है। हम ये कहते हैं आंदोलन किसी के बाप की बाप होती नहीं है, मेरे बाप की बाप होती नहीं है, किसी की नहीं है। आंदोलन सही दिशा में होगा तो लोग जुड़ेंगे। आंदोलन के नाम पर चंदा धंधा होगा तो लोग आज नहीं तो कल जानेंगे। बुद्ध ने कहा जानो पहचानो उसके बाद मानो। और मैं भारत के बौद्धों से अपील करूंगा कि आप अगर बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं तो बुद्ध की उस बात को आपको मानना होगा कि किसी ने कहा उसे मत मानो, कोई से बात चली आ रही है उसे मत मानो। कसौटी पे कस के देख लेना, आपको निष्पक्ष काम दिखाई देता है तो उसका साथ दीजिए। बाकी किसी के ड्रामा में फंसने की जरूरत नहीं है। और आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उन्नति कीजिए। जब आंदोलन सही दिशा वाला आएगा हम आप सभी को अवगत कराएंगे, और वो मुहिम चलेगी। जो पहला आंदोलन होता था उसी प्रकार से आंदोलन होगा, और रिजल्ट भी आएगा, बोध गया मुक्त भी होगा।